Good morning student. Diffraction of light at a single slit. सिंगल स्लिट यूज़ करके जी फिनोमिना हैगा बैंडिंग ऑफ लाइट वो अकर करेगा डाइफ्रैक्शन अकर करेगी। इस एक्सपैरीमेंट दे विच की है ऐसा कोई भी मोनोक्रोमैटिक सोर्स हैगा लाइट का, ठीक है। वो वाला जिहड़ा आ वाला सोर्स है वो ए वाले लेंस L1 दे लेंस दे जिहड़ा एक साइड फोकस हैगा फोकस वाला पॉइंट उस दे उपर रखिया होया है वाला, ठीक है। हुण इस तो ए वाले सोर्स ने की करना है पैरलल बीम ऑफ जिहड़ियां लाइट है इमर्ज होणगियां अपने कोल लाइट है जिहड़ी इमर्ज होएगी इस लेंस के उपर। लेंस ने अगे की है ये वाली जिहड़ियां लाइट है वो पैरलल कर देनियां W डैश प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये जिहड़ा प्लेन वेव फ्रंट है ए भी स्लिट हैगी उस दे उपर फॉल करेगा। जो स्लिट के उपर फॉल करेगा दैन फिर नैक्सट लेंस लग्या होया, ठीक है। आ वाला L2 लेंस ये है कन्वैक्स लेंस। कन्वैक्स लेंस ने की है इसनूं आ वाली जिहड़ी स्क्रीन हैगी है XY स्क्रीन उस एक पॉइंट ते मीट करते हैं, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑबजर्व होएगा। ये ओ पॉइंट सपोज ये जिहड़ियां सारियां लाइट्स हैगियां वेव्स ने ओ पॉइंट दे विच की है फोकस कर गई, ठीक है। हुण ए भी जिहड़ी स्लिट यूज़ कीती है अगर उसकी स्लिट विड्थ तुहाडे कोल ए है, ठीक है, जिहड़ी लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा, तो डाइफ्रैक्शन जिहड़ा पैटर्न है ऑबटेन होएगा स्क्रीन के उपर। तो सेंटर दे विच ए वाले पॉइंट के उपर ब्राइट बैंड बनेगा, उस तो बाद फिर डार्क बैंड, फिर बीक ब्राइट बैंड। मीनस जिमें जिमें आप सेंटर तो आ वाली साइड मूव करांगे जिहड़ी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी बैंड्स, ठीक है। उस तो बाद अगर ए वालियां पहला तो अपने कोले रेज है जिहड़ियां पैरलल आईयां स्ट्रेट सी। हुण अगर ए वालियां जिहड़ियां रेज है वो थीटा एंगल बना रही हैं विद ए वाली लाइन दे नाल थीटा एंगल बना रही हैं। तो सी अपने कोले की है सेंटर हैगा ए बी स्लिट का। जो थीटा एंगल बना रही हैं तो सारियां पी पॉइंट के उपर की है फोकस हो जाएंगियां, ठीक है। हुण जिवें सैट ऑफ पैरलल रेज है फॉल करेगा स्लिट के उपर दैन अकॉर्डिंग टू हाइजन्स प्रिंसीपल हर एक जिहड़ा पॉइंट हैगा वो शो प्लेन वेव फ्रंट का एक्ट किवें करेगा सेंड आउट सैकेंडरी वेवलेट्स आपां कीता सी हाइजन्स वाला। हर एक जिहड़ा पॉइंट है प्राइमरी सोर्स का वो की है सेंड करेगा सैकेंडरी वेवलेट्स नूं हर एक डायरैक्शन दे विच। तां सैकेंडरी वेव्स हैगियां जिहड़ियां वो सारियां सेंटर तो लैके जिहड़ी ए बी स्लिट हैगी उसदे सेंटर तो सारियां सेम डिस्टेंस के उपर है, ठीक है। दैट मीनस जदों रेज हैगियां वो पॉइंट ते मीट करनगियां तां ये जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कीता बिल्कुल सेम ट्रैवल कीता तां इन्हां दे विचकार कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 होएगा, ठीक है। नैक्सट है पोजीशन ऑफ सैकेंडरी मिनीमा। इस दे विच सैकेंडरी जिहड़ियां वेव्स है सपोज थीटा एंगल बना रही हैं आ वाला जिहड़ा CO लाइन है उस दे नाल थीटा एंगल बना रही हैं। थीटा एंगल बनाउण दे नाल वो पी पॉइंट ते रीच करनगियां तो इंटेंसिटी हैगी जिहड़ी पी दी वो डिपेंड करेगी पाथ डिफरेंस बिटवीन द सैकेंडरी वेव्स। ये जिहड़ियां वेव्स हैगियां उन्हां दा विचकार कितना पाथ डिफरेंस है वो की है पी दी जिहड़ी इंटेंसिटी उस दे उपर डिपेंड करेगी। हुण अगर ए पॉइंट तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ए वाली लाइन के उपर इसनूं मीट कर रहे N तो BN इन्हां दे विचकार की है पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। दैन BN की आप वैल्यू कैलकुलेट करांगे ये छोटी जी ट्रैंगल दे विचों ये भी एंगल थीटा तो BN की वैल्यू आ जाएगी A साइन थीटा जां A इंटू साइन थीटा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ठीक है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है दैन P की जिहड़ी इंटेंसिटी वो मिनीमम होएगी बिकॉज होल वेव फ्रंट हैगा जिहड़ा अगर उसनूं आपां दो इक्वल हाफ्स ये जिहड़ा प्लेन वेव फ्रंट है इसनूं आपां दो इक्वल हाफ पार्ट्स दे विच डिवाइड कीता AC एंड CB। अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा जां पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो AC की वैल्यू तो CB की वैल्यू की आ जाएगी लैम्डा बाई 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा अपने कोले टोटल लैम्डा ए वाला भी लैम्डा 2 ए वाला भी की हो जाएगा लैम्डा 2। तो हर एक जिहड़ा पॉइंट है अपर हाफ AC का आ वाला जिहड़ा अपर पार्ट है तो लोअर पार्ट है इसका हर एक पॉइंट करस्पोंड करे AC का हर एक पॉइंट करस्पोंड करेगा
CB ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰੀਚਿੰਗ P ਇਜ਼ λ/2, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗਾ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ, ਅਤੇ P ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ ਲੈਮਡਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਲੈਮਡਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਲੈਮਡਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ nth ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ n ਲੈਮਡਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ n λ/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸੀਮਾ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, P1 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 λ/2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 3 λ/2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, λ/2 λ/2 ਤੇ λ/2, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 λ/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 λ/2। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫਸਟ ਵਾਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ Bn ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 λ/2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ nth ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2n + 1 × λ/2 ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ O ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਸਪੋਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਮੈਕਸੀਮਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਹੈਗਾ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਨੀਮਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ I0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ I0/22 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ I0/61 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਵਿਡਥ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਵਿਡਥ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਾ ਔਨ ਆਈਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ O ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਡਥ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ P ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ OP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ x, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ। ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੈਮਡਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ λ/a। ਅਗਰ ਲੈਂਸ 2 ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ f ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲਿੱਟ ਦੇ, ਮੀਨਸ f ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਲਿੱਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। ਥੀਟਾ ਸਮੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ x/f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x/D। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ x/2 D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ λ/a।
ए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी लैमडा अपॉन ओ। तो विड्थ हैगी जी सैंट्रल मैक्सिमा की की बन जाएगी 2x, उस वो आप 2x लिखांगे इज इक्वल्स टू 2d लैमडा बाय ए या 2f लैमडा अपॉन ओ। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर स्लिट विड्थ ए नूं आपां इनक्रीज़ करते जा रहे हैं तो विड्थ हैगी जी सैंट्रल मैक्सिमा की वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अगर एंगूलर विड्थ हैगी सैंट्रल मैक्सिमा की 2 थीटा तो थीटा रेडियन दे विच है तो थीटा समॉल है, दैन थीटा इज इक्वल्स टू लैमडा बाय ए लिखांगे तो एंगूलर विड्थ कितनी आ जाएगी 2 इंटू थीटा मीनस 2 लैमडा बाय ए। नैक्सट है कुछ वेरीएशन शो की हुई हैं इंटैंसिटी दी विड्थ ऑफ सैंट्रल मैक्सिमा थीटा के उपर। सैंट्रल मैक्सिमा विड्थ एज दे लई जदों ए दी वैल्यू लैमडा बाय 5 है, जदों ए दी वैल्यू लैमडा तो उसकी इंटैंसिटी ए वाली होएगी, जदों लैमडा अपॉन 10 हो जाएगा तो इंटैंसिटी इस तरीके नाल होएगी। ठीक है, नैक्सट है डिफरेंस इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट ड्यू टू मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड वाइट लाइट। दो लाइट आप यूज़ कर सकते हैं डाइफ्रैक्शन के लिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट तो वाइट लाइट। जदों तो मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं उदों की है डाइफ्रैक्शन जिहड़ा पैटर्न है कंसिस्ट करेगा अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ अनइक्वल विड्थ। ठीक है, अल्टरनेट कदे ब्राइट जिमें सेंटर दे विच ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके नाल अल्टरनेट जिहड़े ब्राइट ते डार्क बैंड्स है जिन्हां दी विड्थ अनइक्वल है वो कंसिस्ट करनगे इस पैटर्न दे विच। ते सेंटर जिहड़ी ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटैंसिटी मैक्सिमम होएगी तो इंटैंसिटी हैगी है जिहड़ी वो फॉल हुंदी जाएगी। बट जदों आपां वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम जिहड़ा डाइफ्रैक्शन पैटर्न हैगा वो कलर्ड होएगा, सेंटर मैक्सिमा वाइट होएगा, जिहड़ा मैक्सिमा बन रहा सेंटर के उपर वो वाइट होएगा तो होर जिहड़े बैंड है वो कलर्ड होणगे, मीनस डाइफ्रैक्शन पैटर्न कलर्ड होएगा। तो बैंड विड्थ डायरैक्टली प्रोपोर्शन हैगी है लैमडा दे, मीनस अगर रैड बैंड की गल करिए उसकी वेवलेंथ सब तो ज़्यादा है तो उसकी बैंड विड्थ भी ज़्यादा होएगी। हुण रैड की जिहड़ी वायलट कलर की जिहड़ी वेवलेंथ है स्मॉल है तो बैंड विड्थ भी उस दे लई स्मॉल होएगा।